जरा सोचो, दुनिया भर की गरीब लोग पैसों की तंगी के कारण सारे अमीर लोगों पर हुकूमत जताने लगे। आखिर वो चारों तरफ दंगे फसाद का मंजर कितना खतरनाक होगा ये तो देखना ही पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हम रोनाल्डो और उसकी बुरी वाइफ एलिस को देखते हैं। एलिस को अचानक स्ट्रोक आने की वजह से रोनाल्डो उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गया था, पर तभी हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोग सारे पेशेंट्स को लेकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने लगे थे। उन सारे पेशेंट्स में रोनाल्डो की वाइफ एलिस भी शामिल थी। एलिस को भी अब बाकी पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर कर दिया जाता है। रोनाल्डो जब हॉस्पिटल के स्टाफ से जाकर इसका रीजन पूछ रहा था, तब वो बताते हैं कि शहर के अंदर चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे हैं और अब इस क्रिटिकल कंडीशन में वो सब इस तरीके से हॉस्पिटल नहीं चला सकते थे। इसीलिए हॉस्पिटल का स्टाफ रोनाल्डो से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। पर अफसोस रोनाल्डो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी वाइफ का इलाज इतने बड़े हॉस्पिटल में करा सकता था। यानी कि एक तरीके से पैसों की कीमत और उसकी जरूरत इंसान की जान से ज्यादा है। अब हमें दूसरी तरफ बहुत सारे अमीर लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी लोग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी मरियाना की शादी में आए थे। मरियाना तो एलोन नाम की एक आदमी से शादी करने वाली थी। उस पूरे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग आए होते हैं। गरीब लोगों का वहाँ पर आना सख्त मना था। मरियाना को पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन इन सारे गिफ्ट्स की मरियाना को कोई जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए वो ये सारे एक्सपेंसिव तोहफे अपनी मॉम को जाकर दे देती है, जिन्हें मरियाना की मॉम ने एक लॉकर में डाल कर रख दिया था। लेकिन जब मरियाना की मॉम वॉशरूम में जाती है, तभी उन्हें पता चला कि पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है और ये हो न हो उन्हीं सारे लोगों का काम हो सकता है जिन्होंने अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दरअसल शहर के अंदर अब चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे क्योंकि गरीब लोगों ने अमीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था। उन्हें अपना हक किसी भी कीमत में चाहिए था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मरियाना के घर पर सारे अमीर लोग पार्टी कर रहे थे। तभी मरियाना के यहाँ उसके कुछ गेस्ट आते हैं जिनके ऊपर कलर्स फेंके गए थे और ये कलर्स उन्हीं गरीब लोगों ने फेंके थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आने वाले एक्सपेंसिव गाड़ियों के ऊपर भी कलर्स के निशान थे, जिसे कि मरियाना अपने नौकरों को बोलकर साफ करने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर बाद ही मरियाना के मॉम के पास उनके घर में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और ये गार्ड और कोई नहीं बल्कि रोनाल्डो था। रोनाल्डो मरियाना की मॉम को सारी सिचुएशन समझाता है कि कैसे उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पैसे चाहिए। मरियाना की मॉम रोनाल्डो की बात सुनती है, लेकिन उन्होंने रोनाल्डो को बहुत ही कम पैसे दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो रोनाल्डो को भीख दे रही है। पैसे देने के बाद मरियाना की मॉम रोनाल्डो से ये कहती है कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, क्योंकि अगर रोनाल्डो पार्टी के अंदर आ गया तब उनके गेस्ट के सामने उन सभी की बेइज्जती हो सकती थी। यहाँ रोनाल्डो को एहसास होता है कि गरीब लोग किसी भिखारी से कम नहीं होते, लेकिन रोनाल्डो को कैसे भी करके अपनी वाइफ को ठीक करना था। इसीलिए वो डायरेक्टली मरियाना से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ पैसे दे दे। मरियाना रोनाल्डो की सारी बातें अच्छे से सुन रही थी और अब वो पैसे लेने के लिए अपने हस्बैंड एलोन के पास चली जाती है। मरियाना को लग रहा था कि एलोन रोनाल्डो की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन एलोन उन्हीं अमीर लोगों के ग्रुप पे से होता है जो गरीबों को अपना नौकर मानते थे। एरोन ने तो रोनाल्डो को सिर्फ $10 दे दिए थे और यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से गरीब लोगों के लिए इतनी कीमत बहुत होती है। पर जब यह बात मरियाना को पता चली कि रोनाल्डो अपनी बीमार वाइफ का इलाज हॉस्पिटल में कराने के लिए पैसे मांग रहा है, तब वो जाकर अपने फादर और अपनी मॉम से पैसे मांगने लगी थी। लेकिन सही समय पर कैश अवेलेबल न होने के कारण मरियाना को अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है। पर जब तक वो अपना क्रेडिट कार्ड लेकर रोनाल्डो के पास जाती, रोनाल्डो वहाँ से चला जा चुका था। अब मरियाना यहाँ पर थोड़ी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि रोनाल्डो की वाइफ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना था। इसीलिए रोनाल्डो को पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए अब मरियाना बेन नाम के अपने एक दोस्त को लेकर रोनाल्डो के घर पर जाने लगी थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अमीर लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो गरीबों का दर्द समझते हैं। मरियाना को पता था कि रोनाल्डो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन मरियाना को दुख इस बात का हो रहा था कि उसके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो रोनाल्डो की पूरी तरीके से मदद नहीं कर पा रही थी। अब मरियाना और बेन निकल पड़ते हैं रोनाल्डो को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन अमीर घराने की पार्टी में शहर के मेयर से लेकर बड़े बड़े जजेस आए थे, जो मरियाना को कांग्रेचुलेट करना चाहते थे। लेकिन जब मरियाना की मॉम उसे बुलाने जाती है, तब उन्हें पता चला कि मरियाना तो बेन के साथ कहीं बाहर चली गई है। और शायद से ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज थी,
क्योंकि शहर में चारों तरफ दंगे फसाद का माहौल था। थोड़ी देर तक कार में आगे चलने के बाद मरियाना और बेन को कुछ पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें आगे जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि अभी इस तरीके से आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन मरियाना का जाना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होता है, इसीलिए मरियाना बेन के साथ एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ी थी। पर अचानक से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उनकी कार पर कलर फेंकने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उन सारे अमीर लोगों की पार्टी में बहुत सारे गरीब लोगों का ग्रुप घुसने लगा था। सारे गरीब लोग एक साथ आकर अमीरों को डराने धमकाने लगे थे। दरअसल अब सारे गरीब लोगों को ये पता चल चुका था कि वो अमीर लोगों के पैसे को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गरीब और गरीब होते जा रहे थे और अमीर। गरीबों का वो पूरा ग्रुप घर के अंदर घुसकर एक्सपेंसिव चीजों को चुराने लग जाता है। उन सभी का गुस्सा और मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि पैसे लेने के बावजूद वो कई सारे अमीर लोगों को जान से मार दे रहे थे, जिसका मतलब ये होता है कि उन्हें अमीर लोगों से बदला भी लेना था। उन गरीब लोगों ने तो मरियाना की मॉम को भी जान से मार दिया होता है। एक गरीब आदमी तो गन लेकर एक बिजनेसमैन को उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा था, पर वो बिजनेसमैन इस बात के लिए मना कर देता है। तभी उस गरीब ने बिजनेसमैन की वाइफ को ही गोली मार दी थी, इसीलिए अब मजबूरी में उस बिजनेसमैन को अपने सारे अकाउंट डिटेल्स देने पड़ते हैं। इसी तरीके से चारों तरफ एकदम भगदड़ का माहौल बन गया था। लेकिन उन सारे लोगों ने घर में मौजूद बेन की मदद, जिनका नाम मार्था था, उन्हें छोड़ दिया होता है, क्योंकि मार्था उस घर में एक मेड का काम करती थी और देखने पर वो काफी गरीब लग रही होती है। इसीलिए वो सारे गरीब लोग मार्था को जिंदा छोड़ देते हैं। अब हमें मरियाना और बेन दिखाए जा रहे थे, जिनकी कार पर वो सारी गरीब लोग हमला करते रहते हैं, क्योंकि देखने पर मरियाना काफी अमीर लग रही थी। तभी बेन ने मरियाना से कहा कि तुम पीछे जाकर बैठ जाओ और मैं गाड़ी चलाता हूँ। और अब मरियाना कैसे भी करके बेन के साथ रोनाल्डो के घर पर पहुँच गई थी। मरियाना रोनाल्डो को बताती है कि अब वो अपनी वाइफ का इलाज हॉस्पिटल में करा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के सारे बिल्स अब वो पे करेगी। रोनाल्डो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो तो मरियाना का शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन अब मरियाना ने जैसे ही घर के बाहर देखा, तब गरीबों के पूरे ग्रुप ने चारों तरफ दंगा फसाद करके रखा था। उन्होंने तो अमीरों के घर के साथ साथ उनकी कार्स को भी आग लगा दी होती है। और इस समय मरियाना का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो एक रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। इसके बाद मरियाना ने बेन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे घर पर छोड़ दे। लेकिन यहाँ पहली बार अमीर लोगों ने गरीबों का गुस्सा देखा था, क्योंकि इतने सालों से गरीब लोग बहुत ही घुट घुट कर जी रहे थे। लेकिन इस समय पर उनके सब्र का बांध तो टूटेगा ही, और ये वही बुरा समय होता है। अगर आपको जानना है कि इस कहानी के आगे क्या होगा, तब आप कहानी के पार्ट 2 का वेट कर सकते हो। और अगर वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली कहानी में।